वेलकम ऑन ICT को फॉर चैनल। आप सभी का ICT को फॉर चैनल में स्वागत है। मैं कृपेश नायक। ICT को फॉर चैनल में आज एक अच्छी प्रेयर के साथ हमने अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के रिवीजन राउंड की स्टार्टिंग की है। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। हेनरी फोर्ड का काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस एक कोट है। फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी, अगर फेल हो जाते हो तो उनको अपॉर्चुनिटी मान लो टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। स्टार्ट करना है। अगर आप फेल हुए हो, आपके मार्क्स कम आए हैं दो टेस्ट के अंदर, डोंट बी डिमोरल, मगर इट्स न्यू बिगिन टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली हमें अच्छे से आगे बढ़ना है। तो ये हेनरी फोर्ड का एक अच्छा कोट के साथ हम याद करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर को। थर्ड चैप्टर के अंदर हमने स्टैंडर्ड 11 के अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी हमने कंप्लीट किया था उनका हम रिवीजन हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेकंड चैप्टर का जो वीडियो था, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने अच्छी तरह से सब कुछ कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड चैप्टर डिमांड के रिवीजन राउंड के ऊपर आ रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किए चैनल उन सभी को थैंक यू, और जो नए व्यूअर्स है उनको सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो सब्सक्राइब टू माय चैनल www.ICT को फॉर यू गूगल पे लिखो, उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, देन बेल आइकन पे क्लिक करो। उसके बाद प्ले स्टोर के अंदर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो ICT को फॉर यू के अंदर। और कोई भी आपको रिवीजन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप अपने 9662532418 नंबर के ऊपर अच्छी तरह से मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, डाउट कॉल सॉल्व क्लियर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हमारा रिवीजन राउंड। इससे पहले थर्ड चैप्टर के अंदर हमने जो भी कंप्लीट किया था वो थोड़ा सा हम हाईलाइट आपके ऊपर डाल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि थर्ड चैप्टर के अंदर क्या था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि डिमांड की मीनिंग के ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर है। डिमांड जो है वो बहुत सारे इफेक्ट से कंप्लीट होती है। डिमांड के अंदर हमने तीन बातों का ध्यान में रखा था। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज बायर डिजायर is able and willing to buy at a given price at a given point. Five point is very important, that demand is a quantity of a quantity which a buyer's desire is able to willing to buy at a given point. That means that at the same price, some of the time that is 2020 and time is suppose sorry a given price that is 40,000 per laptop, then given price and given time, those who are want to buy the commodity they have to desire first of all, and he can able that means economically they have much powerful then, and they are ready for willing to buy. That is the main terms of the demand. Then we are discussed factors affecting demand or determinants of the demand. There is two main, basically two are the main factors of the demand, determinants point of demand, that is price factors and other than price factor. Price factor, that is if the increase in the demand, if the increase in the price, demand will go down, falls, and if the price is decreased, demand will be up or expand. So this is the main factor, that is price. Then other than price factor, very important, that all in section E when we are discuss revision, keep in mind that how to remember this 5 point, that we have key, that we are very easily that you can easily find out। हमारे पास 5 पॉइंट या 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जितने भी पॉइंट है उनकी एक की है। पूरे वीडियो को अंत तक देखना। आपके हाथ में एक नोटबुक और आपके हाथ में एक पेन भी होगी, अगर नहीं है तो आप लेके बैठना। जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो आपको डिक्टेट करना है और आपके नोटबुक के अंदर भी लिखना है। आफ्टर 5 चैप्टर MCQ कंप्लीट करने के बाद, 5 चैप्टर के MCQ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 के जो भी रिवीजन राउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CDE के अंदर है वो आपको लिखने हैं आपके नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट हम देख रहे हैं अदर डिटर्मिनेंट्स के। यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। सभी जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट को हमें कैसे याद रखना है, दैट इज मैटर ऑफ रिविजन राउंड क्वेश्चंस, एंड देयर आर सो मेनी easy key for you that you can easily find and easily remember for a long time, and you can easily get 5 out of 5. So keep in mind and watch entire video till the end, so you can easily find out what is the key, what is the main point, what is the trick। आपको अच्छी तरह से याद रहने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी ट्रिक है उसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस, कंज्यूमर के लिए
ओल्ड और न्यू अच्छी तरह से आपको पता है कि ओल्ड फैशन के अब नहीं रहे हम, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कैमरा, बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं। मोबाइल भी हम टच पैड वाले, सॉरी स्क्रीन, जो टच स्क्रीन वाले हैं वही हम यूज़ करें ज़्यादा, यानी स्मार्ट मोबाइल हम यूज़ करते हैं। दैट इज द टेस्ट आर डिफरेंट, दैट विल इंक्रीज अवर डिमांड एंड दैट विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑल्सो। सो डिमांड affected by the taste and the preference of the consumer. If the consumer are ready to buy new technology, then there is a possibility to increase the demand of the new technology commodities. Second, income of the consumer, very very important, very very important. Income अगर बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी 100%। जेब गर्म है आपकी तो यू आर गो टू मार्केट फॉर द सेटिस्फाइड योर कॉमोडिटी। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। इफ द इनकम इज हायर देन द other, then they can easily buy some commodity. Why? Because the purchasing power is directly related with the income. So income is increased, demand will be increased, and income is decreased, demand will be decreased. Third point is the price of the related goods. Very very important points are there. There are two related goods are, that is substitute good and complementary good. Substitute, that is either or, you can use this or this, you have plenty of selection for that, you can choose the some of the, then it will be direct effect to your uh, demand. Substitute goods are those goods which can be easily used in place of another. Goods have similar characteristics. They can also alternative and is satisfaction of the want. In the other word, if we want to give some of the tea or coffee, and then it is substitutes of both, and if the commodity of the tea are price are high, then we are go for a coffee. Why? Because the demand are those who are relatively very very low price. अगर चाय की बढ़ गई है प्राइस तो हम कॉफी के ऊपर जाएंगे, कॉफी की बढ़ गई है तो चाय के ऊपर जाएंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, एक की जगह दूसरा हम यूज कर सकते हैं। देन अगर हम मोबाइल लेने जा रहे हैं तो अगर वीवो, कोई भी दूसरी कंपनी, सैमसंग है या एमआई के मोबाइल लेने जा रहे हो, तो अगर प्राइस अगर ज़्यादा है, सेम फीचर है, सेम कैरेक्टर है, तो जो लो रेट वाले हैं उनके ऊपर ही हम जाएंगे, लो रेट के ऊपर ही हम डिमांड करेंगे। प्राइस ज़्यादा है तो ब्रांड के ऊपर नहीं जाएंगे। दैट इज द सब्सिट्यूट गुड्स, उसकी जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कि उसके यूज से हम दूसरे जो कॉमोडिटी के अंदर दूसरी अगर हम चीज़ न यूज़ करें तो वो कॉमोडिटी का कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर आपके पास मोबाइल है और सिम कार्ड नहीं है, आपके पास फ्रेम है और ग्लास नहीं है, आपके पास कार है और डीजल नहीं है, आपके पास ताला है और चाबी नहीं है, आपके पास पेन है और रिफिल नहीं है, आपके पास प्रिंटर है मगर आपके पास कार्टेज नहीं है, प्रिंटिंग करने की जो आती है कार्टेज, जो प्रिंटेबल इंक जैसे कहते हैं हम, अगर वो नहीं, इट इज टोटली यूजलेस। तो दीस आर द कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरों का नहीं चलने वाला। वो कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो भी अपनी मेन कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। In the other word, the must consume jointly to satisfy the wants used the, for example, mobile phone and SIM card, air condition and electricity, especially spectacles, frames and spectacle glass are the complementary goods. If the rise in the price of the such commodity, the original goods fall, their original goods are fall in their demand. Vice versa, if the such a goods are jointly reducing their price, the commodity of the demand of the such commodity are increase। यानी अगर हमारे स्पेक्टिकल के फ्रेम की प्राइस अगर ज़्यादा कम हो रही है तो उनके जो ग्लास है उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। उसी तरह अगर सिम कार्ड महंगे हो रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगी। अगर सिम कार्ड के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो मोबाइल के डिमांड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो सकती है। अगर पेट्रोल कार या डीजल कार की कंपेयर करें और डीजल कार के डिमांड में पेट्रोल की प्राइस की वजह से अगर इंक्रीमेंट हो रही है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। उसके बाद हमने सेकंड लिया था प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ रही है ऐसा अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट के अंदर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और फ्यूचर के अंदर हम ऐसा सोचेंगे कि प्राइस फ्यूचर के अंदर हम प्राइस ऐसा सोचे कि प्राइस कम होने वाली है तो प्रेजेंट में वो बढ़ जाएगी डिमांड, और प्रेजेंट फ्यूचर में ऐसा हम प्रिडिक्शन करके फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो वी आर पुट ऑफ
ऑफ आवर डिमांड, हम अपनी डिमांड को छोड़ देंगे कि चलो 2-3 मंथ के बाद करेंगे, तब प्राइस कम होने के चांसेस रहते हैं. तो these are the expectations regarding future price. These are also completed. Then after size and demographic profile of the population. जो population है, it is very important. That is the number of consumer. If the population is higher, then the number of consumer is higher. यानी population अगर बढ़ रही है तो income 100%, सॉरी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंज्यूमर की डिमांड 100% बढ़ेगी. एक एरिया के अंदर किसी एक ही जगह के अंदर कहाँ पहले 5 मेंबर रहते, उनको डिमोलिश करके अगर पूरा हाईराइज बिल्डिंग बन गया तो उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई है. तो इनिशियली अगर वो शॉपकीपर 5 मेंबर को डिमांड सप्लाई करता था तो पूरे हाईराइज बिल्डिंग के अंदर कितने भी मेंबर आएंगे तो वहाँ से डिमांड करने के लिए वो रेडी हो जाएंगे, तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी. तो दिस आर द पॉपुलेशन. उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट कंप्लीट किया था डिमांड फंक्शन, dx इक्वल टू f इंटू पी एक्स पी वाई पी वाई यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज फंक्शन ऑफ डिमांड, यानी जो रिलेशनशिप है डिमांड के इफेक्शन के, उनको शॉर्ट में रखा है यहाँ पे कि जो भी हमारे प्राइस, टेस्ट, यूटिलिटी, ये कंज्यूमर की इनकम अगर ये बढ़ रही है तो उनकी इफेक्ट डिमांड पे हो सकती है. कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फंक्शन नोटेशन, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. देन आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, the principle explaining the relationship between the price and the demand for a good, keeping in effect of the all other elements constant, is called law of demand. Very very important for you for the 1 marks. What is law of demand? The principle explaining the relationship between price and demand. जो price और demand के बीच के जो rules और regulation है उनको समझाने के लिए there is an inverse relationship. Inverse, that is negative relationship between price and demand. Negative, that means if one is plus, second is minus, and one is minus, second is plus. One, that is called your price. Price is plus, then demand is minus, and price is minus, demand is plus. That is the negative or inverse relationship between price and demand. So price is, the demand is affected by the price. If price is increased, demand will be contraction. While price is decreased, demand will be expand. If other factor remain constant, if other factor is unchanged, then it is possible this type of inverse relationship between demand and price. यानी अगर एक प्राइस ज़्यादा हो रही है तो दूसरों की डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम हो रही है तो दूसरों की डिमांड ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे. तो दोनों के बीच के रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए देयर इज assumption is there, other factor remain constant, other factor remain unchanged. What are the other factor? That is called other than price factor. Price has fluctuated and the demand is also fluctuated, but here other factor remain unchanged. That is, first is taste and the preference of the consumer, income of the consumer, price of the substitute complementary goods. Consumer do not make any anticipating regarding the future price, and size of population remains same. This all are remain same. Then the price is decreased, demand will be expansion. Price is increased, demand will be contract. यानी ये सभी अगर जो assumption है वो कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, तब जाके प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, और प्राइस कम होगी और डिमांड एक्सपांड होने के चांसेस है. विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड. द शेड्यूल इज देयर. 50, 40, 30, 20, 10 is a price. Price is going to be reducing mode and the demand is increasing mode. So when the price is compared with 30 to 40 and 50, 30 to 20 and 10, we can see here the demand is expand and contract. At the rate of 30 rupees of price, demand is 3. When the price is increased, then demand will be contract 2 to 1. And when the price is compared with 30 to 20 and 10, we can see the demand is expand by 4 to 5 units. In the diagram, we can see here on X there is a units of demand, and on Y there is a price of X. If the price is increased, we can see the demand is contraction, and when the price is decreased, demand will be expansion. So contraction and expansion in the same way. The point are differ, but the line is same. And intersection with this other, it is from left to right in negative slope of that. Then income effect and substitute effect. When the monetary income of the consumer remains constant, but the price of the goods fall, then here and his real income rises. The real income is a purchasing power of money income. When real income rises, the consumer can buy more goods, therefore its demand may be rises. For example, if the amount of the money at the disposal of the consumer is 50 rupees and the price of the milk 50 per liter, then the consumer can buy on demand only 1 liter of, but if the price of the milk falls to 10 rupees, the consumer can now 5 liter of the milk with money income of 50 rupees. Mostly normal goods have the positive income effect, inferior goods have negative income effect. Then
that is why that is when the price of inferior goods fall. The real income of the consumer increases, but the demand for these goods falls. For example, cost of foods grain. यहाँ पे ये बात बताई गई, अगर आप पहले 50 रुपीज पर लीटर अगर मिल्क मिल रहा था और आपके जेब में 50 रुपीज थे, तो आपको सिर्फ 1 लीटर ही मिल्क मिलता था. अगर उनकी पर लीटर प्राइस अगर 10 हो जाती है मिल्क की और आपकी जेब में 50 रुपीज ही है, तो यू कैन फील दैट the real income will be increased. Why? Because in 50 rupees you can buy only 1 liter, but now you have a 50 rupees and you can buy 5 liter milk. Why? Because per liter prices go down, so our real income is increased due to fall in the price. In such condition, the demand will be increased. Second, substitute effect. When the price of the commodity good falls and the price of the consumed goods fall, it becomes relatively cheaper than the substitute. Here the consumer will reduce the consumptions of the substitute goods and expand the demand for the concerned good. This is the substitute effect. For example, between the two varieties of plant, namely the pair of the regular or cotton or terry cotton pants and denim pants, if the price of the regular pants fall, then that denim pants remain the same, then the consumer find the regular pants cheaper compared to the denim pants, and he will be expand the demand regular pants. कोकोनट वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स. आपको पता है अगर कोकोनट वाटर की प्राइस अगर कम नहीं हो रही है मगर कोल्ड ड्रिंक्स की अगर प्राइस ज़्यादा हो रही है, तो कंज्यूमर की जो जेब है वो थोड़ी गर्म होने या ठंडी होने के चांसेस रहेंगे, यानी उसकी परचेसिंग पावर कम होने के चांसेस रहेंगे. तो कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो वी आर गो फॉर ए कोकोनट वाटर. वाई? बिकॉज वी आर एंजॉय मच बेटर देन इन आवर हैंडसम मनी. अगर आपकी जेब में जो पैसे है उनसे आप कोकोनट वाटर परचेस करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो पाओगे. तो कोल्ड ड्रिंक्स इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कंपेयर विद कोकोनट वाटर. So if the cold drinks price are higher, we are go for demand up of coconut water. Now exceptions to the law of supply. Exceptions is very important for the law of demand. That is first prestigious goods, second extremely low priced goods, and third is given goods and special performance of the people, preference of the people. Sorry. So prestigious goods, extremely low priced goods, given goods, and special preference goods are the exceptions to the law of supply. There are four law of supplies exceptions. प्रेस्टिजियस गुड्स यानी जो भी ज्वेलरी है, एक्सपेंसिव कमोडिटी है, जिनको स्टेटस सिंबल मानते हैं हम, जो रिच पीपल है वो अगर प्राइस ज़्यादा है तो ही वो परचेस करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस है. दे आर नॉट वर्क एज अ लॉ ऑफ डिमांड, दे आर अगेंस्ट इन द लॉ ऑफ डिमांड. They think that if the fall in the price means the status symbol is going down, so they are not going to buy commodity, so demand is low. Agar if the price is more, then the status of symbol is very higher, so that time they can go for a market and go for a demand. So this is the prestigious goods, it not work as a law of demand. Second, extremely low price good, for example stapler, pins, some of the commodity like matchbox, they are not if the prices fall, we are going to market and go for a demand is higher. Why? Because it is manageable, we can consume our entire income from. If prices increase also we can manage. 2 रुपीज या 3 रुपीज की या 1 रुपीज या 5 रुपीज की मैच बॉक्स मिल रही है, तो उनके 100 नहीं होने वाले. अगर 10 होंगे इट इज मैनेजेबल. अवर इनकम आर सफिशिएंट फॉर एक्सट्रीमली if the increase in the price of such type of commodity, ऐसी commodity की प्राइस अगर बढ़ रही है तो भी we are not going to buy. Third is given goods. When the price of the certain goods fall, inferior goods fall, and the real income of a consumer rises, she or he may reduce the consumption of such goods and substitute this by goods of a superior quality. These goods were named after very important Roman goods who made such observation and explained this idea. Such goods is necessary goods and are purchased by the low income group. लो इनकम ग्रुप वाले हैं, इंफीरियर गुड्स यानी लो क्वालिटी के, उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उनके लिए जो बनाई है ऐसे कमोडिटी को ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही परचेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, पर्सन विद लो इनकम परचेस जवार और बाजरा. व्हेन द प्राइस ऑफ द जवार बाजरा फॉल वेरी लो, द रियल income is consumer tends to increase. Hence he will reduce consumption of such goods and will purchase more of wheat,
जवार और वीट की अगर हम कंपेयर करें तो जवार के जो प्राइस है वो लो ग्रुप के पर्सन जो परचेस करते हैं उनके लिए है, मगर उनकी प्राइस अगर कम होती है तो उन लोगों के ग्रुप की रियल इनकम बढ़ने के चांसेस है, तो वो लोग वीट की डिमांड करेंगे। तो वीट की प्राइस कम नहीं हुई जो वीट की डिमांड करने वाले हैं, मगर जो गिफन गुड्स है लो रेट के लो क्वालिटी के गुड है, इंफीरियर गुड्स है, उनकी अगर प्राइस कम होती है और उनके ग्रुप की इनकम जो पहले के मुकाबले थोड़ी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, देन दे आर रेडी फॉर परचेस ऑफ व्हीट। So these are the example like vegetable vanaspati ghee and pure ghee also there. Second, special preference of people. Certain times people get very uh, accustomted एंड यूज सर्टेन गुड्स, ब्रांड पे जाते हैं, हम तो सिर्फ रेमंड का ही पहनते हैं, हम तो सिर्फ गाड़ो घड़ियाल ही प्रीफर करते हैं, हम तो सिर्फ अल्टो या BMW में ही जाते हैं, हमारे पास तो ओडी होनी चाहिए। दिस आर द प्रेफरेंस ऑफ ब्रांडिंग, स्पेशल प्रेफरेंस पीपल, उनके लिए प्राइस ज़्यादा है कम है उनसे कोई लेना नहीं है। अगर प्राइस कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, दे आर गो फॉर ए ब्रांडिंग। Now, very important is expansion and contraction that we learned very well. In differences are also there, expansion and contraction, what is, and increment and decrement also we have learned. Now, what is expansion and contraction? We can see this in this data very easily. You can compare these two data very easily. Here we can see in this schedule, if the schedule in your mind, you can easily find out the definition between expansion, contraction and increment, decrement in this. आप ये schedule ध्यान में रखो, यहाँ पे देखो प्राइस 5 4 3 2 1 हो रही है, डिमांड 1 2 3 4 5, यानी प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है डिमांड हमारी बढ़ रही है। So these are the schedule of expansion and contraction, and we can find out here at the A point, here the prices go up, यहाँ प्राइस सॉरी डिमांड इज गो अप, यहाँ पे आप देख रहे हो सॉरी यहाँ से यहाँ प्राइस अप है, यहाँ से ए से लेके बी तक प्राइस अप हो रही है। सो द डिमांड ऑफ 3 to 2 and 1, यहाँ पे डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एंड हियर फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट अवर डिमांड आर एक्सपांड, सो from 3 to 4 and 3 to 5, so our demand will be expand here. Why? Because of price is 3 to 2 and 1. When the price is decreased, demand will be expand. When the price is increased, demand will be contract. So this is the inverse relationship due to only and only one factor, that is called price. If the price is increased, we can find out our demand and affected expansion, and when the price is decreased, our demand will be expand, price is increased, demand will contract. So with the help of this, we can see this schedule of this are very comparatively with for you. Here price are plus and minus 3 to 4 5 3 to 2 1, यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है in this schedule due to one factors of only and only expansion and contraction occur of price of commodity, but here other than price factor can increase and decrease in our demand of unit. Here we can see price are not going to down or up, price remains same, even our units of demand are work like दिस टेबल। यहाँ पे टेबल पे देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी सेम है 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो है वो प्राइस कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उनके रीजन से ये चेंजेस हो रहे हैं, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस आर रिमेन सेम, इवन द यूनिट्स ऑफ डिमांड आर प्लस एंड माइनस, सो इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर देन द प्राइस। दिस इज इन maybe expectation of the future price are going affect this demand। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस है ऐसा अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो प्राइस अगर कम नहीं हो रही तो भी हम हमारी डिमांड कम कर रहे हैं, और फ्यूचर में अगर प्राइस ज़्यादा होने की प्रिडिक्शन है तो प्राइस एज इट इज है, इवन एट द लेवल ऑफ 3 वी आर इंक्रीज अवर डिमांड फॉर 4 to 5, यानी ये जो पॉइंट है 3 से 5 तक का, 3 से 1 तक का, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो डिक्रीज इन डिमांड है ड्यू टू वन फैक्टर इज अदर देन प्राइस फैक्टर। प्राइस आर रिमेन सेम, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा, अगर प्राइस की वजह से हो रहा है तो वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है, मगर अदर देन प्राइस फैक्टर इफ द टेस्ट आर चेंज, प्रेफरेंस आर चेंज, expectation or future price are then supplementary and complementary commodities are changed, so it is possible to decrease and increase in their demand। Second, the demand curve are in the same expansion and contraction, we can see the point are differ but the line is same, but here the line is totally differ. If shifted in the right side, that is called increase, and if it is shifted in left side, that is called decrease in demand. This point is very clear. Now individual demand and market demand very easily with the help of this table. Individual demand, that is individual from individual consumer demand, individuality of 1 2 3 4 5 of unit
डिमांड ऑफ इंडिविजुअल है दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल ए, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, यानी कोई इंडिविजुअल अपनी डिमांड करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट वाले, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल स्टोर वाले अगर अपनी डिमांड करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। इट इज सम times and it is given point and given time, given price and given time. If we are also same manner, we are also same manner, so individual demand units of ABC, it is called individual demand. And sum of these 1 2 3 is equal to 60, 2 3 4 is equal to 9, 3 4 5 is equal to 8, ये जो हर एक अपने अपने 1 2 3 को ऐड करेंगे और जो सब कुछ आता है 6 9 12 15 18, that is called market demand. So market demand is the sum of the individual units of demand, and individual demand is at a given point, at a given time, and the prices increase and decrease, the unit by the firm or unit by the shop or unit by the consumer, it is called individual demand. With the help of this we can easily draw the diagram of it. Now types of elasticity, very very important. Basically what is happen if the prices decrease, demand are increase, and prices increase, demand are decrease. So here प्राइस ज्यादा होगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। मगर प्राइस कितनी कम होगी और डिमांड कितनी बढ़ेगी? The proportionate relation between the price and demand is known as the elasticity of demand. Very very important. I repeat again. The proportionate relationship between price and demand, that is called elasticity of demand. Elasticity of demand is the extent to which demand responds to change in any determinants like price, income, taste, and preference. So price elasticity, law of the demand, explains that when the other factor remain determinants to be assumed to be constant unchanged, as a price fall, demand expand, as a price rise, demand contracts, but it does not state by the proportionate demand expand or contracts. The concept of price elasticity depend डिमांड एक्सप्लेन दिस, यानी प्राइस कितनी कम होगी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, तो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द फॉर्मूला ऑफ इट, प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस. डिमांड ऊपर है, मुंह ऊपर है, प्राइस जेब नीचे है, तो प्राइस ऊपर ही रहेगी हर एक के अंदर, और प्राइस डिमांड ऊपर ही रहेगी हर एक फॉर्मूला के अंदर, और प्राइस जो होगी वो नीचे ही रहेगी. तो एक्स कमोडिटी की परसेंटेज चेंज और एक्स कमोडिटी के परसेंटेज चेंज के अंदर जो डिमांड और प्राइस के बीच जो डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Note down that very very important this in your notebook also. EP equal to what? So percentage change in the demand of X and percentage change in the price of X. X, that is the commodity. For example, unit of apple, banana, whatever. So this is, it is only if the price is changes, what is effect on the demand in percentage rate, that is called price elasticity of demand. According to Marshall, the degree of the elasticity demand depends upon the extent of the rise in demand because of the fall in price, and upon the extent of fall in demand because of the rise in price. डिमांड के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं प्लस माइनस, वो मार्शल के हिसाब से ड्यू टू वन फैक्टर दैट इज कॉल्ड प्राइस. प्राइस अगर प्लस माइनस हो रही है तो डिमांड में जो चेंजेस होंगे वो डिग्री वो मार्शल के हिसाब से प्लस माइनस के डिमांड में होगी, वो बात कर रहा है. अब डिग्री of price elasticity of demand, very very important for MCQ. How many types of degree are there for the price elasticity of demand? So there is 5 points: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand, and unitary elastic demand. Very very important. So how to remember this, that will be discussed in the revision point. Here you only focus on the टोटल डायग्राम के ऊपर आप फोकस करो, अच्छी तरह से डायग्राम को फोकस करो, आपको दिमाग में आ होगा. एक्स आप देख रहे हो, एक्स के ऊपर कमोडिटी की डिमांड होगी और वाई के ऊपर प्राइस होगी. यहाँ पे पूरी हॉरिजॉन्टली लाइन है, हॉरिजॉन्टली टू एक्स एक्सिस, दैट मींस कि हमारी डिमांड मेंटेन, हमारी प्राइस सेम रहेगी, प्राइस रिमेन सेम. पीईडी पेड याद रखना, पीईडी यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में पेड पे पी कांस्टेंट रहती है, डी कांस्टेंट है. यहाँ पे हमारा डी जो है डिमांड का है, वो एट एनी प्राइस, अगर 10 है 20 है 30 है कोई भी प्राइस हो, मगर डिमांड हमारी कम, कोई चेंज नहीं होगी. अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो उनके परसेंटेज चेंज इन द डिमांड आर ऑलवेज जीरो. यहाँ पे जीरो ही होने के चांसेस है
इक्वेशन के अंदर। और प्राइस के अंदर तो चेंज होते ही रहेंगे 10%, 20%, 30%, 40%, क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ रहा है हमारा। अगर जीरो हमारी कोई भी चांस ही नहीं है डिमांड के अंदर, क्योंकि डिमांड स्टेडी है। अगर 10 से 20 होती तो हम बोल सकते कि 10 में इंक्रीमेंट हो रहा है, और 10% अगर कुछ बढ़ रही है तो हम बोल सकते 10 के 11 हो रही थी डिमांड, तो 10 + 1 = 11। मगर यहाँ पे तो डिमांड स्टेडी है, कांस्टेंट है। तो अगर डिवीजन करेंगे हम स्टेडी डिवाइडेड बाय 1, दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट। अगर ऊपर 0 है और 1 करेंगे तो बात अलग है, या ऊपर 1 है और नीचे 0 है तो बात अलग है कि आंसर हमारा 0 होने के चांसेस रहेंगे। मगर यहाँ भी ऊपर 0 नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, तो आंसर इज infinite, sorry. So here when there is an infinite change in the demand for a commodity and T because of the negligible changes in its price, which is means that there is a zero, then such a demand is called perfectly elastic demand. Second is perfectly inelastic demand. आगे के डेफिनेशन के अंदर, सॉरी ग्राफ के अंदर हमने देखा था कि डी कांस्टेंट थी, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेडी हो गई है। प्राइस इज सेम, पीआईडी पीड के अंदर प्राइस कोई चेंज नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं। दैट मीन्स कि हमारी ये प्राइस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, मगर सॉरी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। आगे हमने देखा था एक्स के ऊपर था ये डिमांड, यानी डी कोई चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे डिमांड कोई चेंज नहीं कर रही थी। डिमांड ये जो है तो डिमांड है, डिमांड चेंज हो रही थी। आई रिपीटेडली सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड स्टेडी है, सॉरी प्राइस, आई रिपीटेडली सॉरी अगेन, सॉरी हार्टली सॉरी दैट प्राइस यहाँ पे है, प्राइस जो है वो स्टेडी है, प्राइस पे कोई चेंज नहीं। आप देख सकते हो प्राइस सेम है, 10 रुपीज प्राइस, कोई चेंज नहीं है। और डिमांड प्लस माइनस हो रही है, प्राइस सेम, डिमांड में चेंज, that is called perfectly elastic. यहाँ पे D demand same, price पे fluctuation, that is called perfectly inelastic. perfectly inelastic के अंदर यहाँ पे क्या चेंजेस हो रही है, प्राइस पे प्लस माइनस है, प्राइस प्लस माइनस है, प्राइस प्लस माइनस है। परफेक्टली इनेलास्टिक, पीड पे पी चेंजेस हो रही है, पीड पे पी चेंजेस हो रही है, पीड पे पी चेंजेस हो रही है। यानी पी अगर चेंजेस हो रही है तो आपको पता हो रहा है कि ये परफेक्टली इनेलास्टिक डिमांड है। यानी ऊपर अगर हम देखें तो कोई चेंजेस नहीं है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड इज 0। डिमांड यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा, मगर प्राइस आर प्रोपोर्शनेट चेंज इन, फॉर एग्जांपल assume किया 10% अगर चेंज हो रही है तो आंसर विल बी 0, नॉट इनफिनाइट। 10/0 दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट, बट 0/10 दैट इज कॉल्ड 0। सो परफेक्टली इनेलास्टिक के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकली है, डिमांड कोई चेंज नहीं हो रही है। सेकंड अगर हम बात करें तो यूनिटरी के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करो कि डायग्राम के अंदर जितना ये एरिया है, यानी जितनी डिमांड के अंदर चेंजेस हो रही है उतना ही, जितनी प्राइस पे चेंजेस हो रही है उतनी ही डिमांड हमारे चेंजेस नजर आ रही है। when the percentage change in the demand is equal to percentage change in price, that is called unitary elasticity of demand. When the if the percentage changes price of the commodity are equal to percentage change in the demand of commodity, that is called unitary elasticity. Yani 10% by 10% or 5% by 5% division between these two is equal to 1. That is called unitary elasticity of demand. Second is relatively inelastic. Keep in mind relatively elastic को आप ध्यान से देखो तो यहाँ का पोर्शन नजर आ रहा है ज्यादा या यहाँ का, आपको आपके दिमाग में ये डिजाइन कर देनी है। अगर आपको ये पोर्शन यानी कि इसका एक डिमांड फॉर द कमोडिटी, अगर डिमांड का ये पोर्शन ज्यादा लग रहा है और प्राइस का कम लग रहा है, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सो हियर अगर ये पोर्शन ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का ज्यादा है, तो ऊपर ऑब्वियसली 30 ज्यादा है, 10 कम है, तो 30/10 = 3, दैट इज कॉल्ड मोर देन 1। जो रिप्लाई होगा, आंसर होगा, तो मोर देन 1 ही होगा। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड EP इज ऑलवेज मोर देन 1। नाउ रिलेटिवली इनइलास्टिक, totally opposite that price, the area of price we can find out very bigger than this. If we compare these two, here we can see higher than this. So demand is lesser and price is higher.
So if the percentage change in the price is more than percentage change in demand, that is called relatively inelastic demand. अगर ये पोर्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली नीचे जो है वो 20 होगा, ये कम है तो ऊपर कम ही अमाउंट होगी. तो 5/20 that is called 0.25, that is less than 1. So EP5 equal to less than 1 because the price is more than the demand in percentage. Now with the help of this previous we can learn that is effect of price and change in the demand, but here effect of income, that is affect our demand. If income is changed then directly effect on our demand. इनकम कितनी कम या ज्यादा होने से हमारी परसेंटेजली डिमांड में कौन सी इफेक्ट होगी, दैट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम, that is inelastic demand of income. Here income elasticity, the proportional change in the demand divided by proportional change in the income. D divided by I है, डिमांड ऊपर ही रहती है, ध्यान में रखना. इनकम यानी जेब भी नीचे होगी, पहले प्राइस था यहाँ पे इनकम है. अब दोनों के हिसाब से सबसे पहले पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर यूनिट इलास्टिसिटी, यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 लेस देन 1. पॉजिटिव के अंदर हम देख रहे हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या कि इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा ही होनी चाहिए, इनकम कम है तो डिमांड भी कम ही होनी चाहिए. इफ द इनकम आर मोर देन डिमांड दैट इज वन रीजन ऑफ इंक्रीज इन इनकम. अगर इनकम आपकी ज्यादा है तो ही आपकी इनकम बढ़ रही है, प्राइस कम है ज्यादा है तो भी हम इनकम से हमारी डिमांड को बढ़ाते हैं. अगर इनकम हमारी कम है डिमांड भी कम है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. और नेगेटिव के अंदर रिवर्स होगा पूरा. ये नेगेटिव के अंदर हमारी इनकम बढ़ रही है तो भी हम डिमांड करने नहीं जा रहे हैं, हमारी इनकम कम हो रही है और डिमांड करने जा रहे हैं. So these are the proportionate relationship, that is called negative income elasticity of demand. Then zero income elasticity, with the change in the income of consumer there is no increment or decrement in the demand, that is called zero income elasticity of demand. तो ये सभी पॉइंट हमने कंप्लीट किए थे. यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 मीन्स परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इक्वल टू परसेंट चेंज इन इनकम. डिमांड और इनकम के बीच सेम रिलेशनशिप, नो प्लस और नो माइनस. जितनी इनकम ज्यादा हो रही है उतनी ही डिमांड हम बढ़ाएंगे. 100 से 110 इनकम हुई तो हमारी डिमांड भी 100 से 110 ही यूनिट होगी. इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन यूनिट, दैट मीन्स व्हेन द चेंज इन द डिमांड इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन द चेंज इन द इनकम. इनकम हमारी 10 है, ज्यादा 100 से 110 हो रही है, मगर हम डिमांड कर रहे हैं 100 to 120, यानी हमारी डिमांड ज्यादा है इनकम से, दैट इज कॉल्ड मोर देन 1. अगर लेस देन, दैट इज हमारी इनकम 100 पे से 110 हुई मगर हमारी डिमांड 100 पे से 105 होती है, यानी इनकम हमारी ज्यादा बढ़ी और डिमांड कम हुई प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी. नेगेटिव में हमने देखा, देन जीरो में भी हमने देखा कि प्राइस इनकम प्लस और माइनस कुछ भी हो मगर हमारी डिमांड रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल सोल्ड, पोस्ट कार्ड, पिन्स, मैच बॉक्स, स्टिक्स, स्टेपलर. इनकम ज्यादा होगी तो भी हम ऐसी कमोडिटी को परचेस नहीं करेंगे. तो इनकम के ये टाइप्स हमने कंप्लीट किए. नाउ लास्ट वन इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिपेंड ऑन टू सब्स्टिट्यूट्स, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने देखा था कि इज आइदर और दिस, दूसरे एक के जगह दूसरा. और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने एग्जांपल दिया था स्पेक्टिकल्स, हमने मोबाइल, हमने कार के बारे में. यानी एक कमोडिटी लेंगे तो दूसरी खरीदनी ही पड़ेगी और दूसरे की प्राइस की इफेक्ट हमारी ओरिजिनल डिमांड के ऊपर होगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. तो उसके हिसाब से ये जो डेफिनेशन है कि when the demand of a concerned commodity change in response to the change in the price of the related goods, that means substitutes or complementary goods. Substitutes goods और complementary goods की इफेक्ट से अगर हमारी कमोडिटी जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड के ऊपर अगर इफेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी वाई की गुड्स की प्राइस कम होगी वाई कमोडिटी को. फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे दूसरे मोबाइल की. अगर सैमसंग के मोबाइल की प्राइस अगर चेंज हो रही है, कम हो रही है, तो वीवो और दूसरे अगर कंपनी के एमआई की डिमांड अगर इफेक्टेड हुए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर है उनकी प्राइस अगर कम हो रही है तो रिलेटेड गुड्स जो है उनकी अगर प्राइस के अंदर इफेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
अगर हम बात करें कार के, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डीजल की कार की डिमांड अगर बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। यहाँ पे ध्यान में रखना है ये एक्स और वाई, डिमांड तो ऊपर ही है, यहाँ पे भी प्राइस नीचे ही है, डिमांड मुंह ऊपर है, ऊपर से हम प्राइस करेंगे, और डिमांड नीचे है, हमारी जेब नीचे है, सॉरी प्राइस की अंदर हमारी जेब नीचे है तो प्राइस तो नीचे ही रहेगी, मगर यहाँ पे गुड्स चेंज हो गए, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। वाई डेट इज फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल आपका कार्टेज, अगर कार्टेज महंगी हो रही है तो हम इंजेक्ट प्रिंटर को ना करेंगे, हम लेसर प्रिंटर लेंगे। अगर कार्टेज कलर की ज्यादा हो रही, कम हो रही है तो हम लेसर प्रिंटर की जगह हम कलर प्रिंटर के परचेस के ऊपर जाएंगे। दीज आर द इफेक्ट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर ओनली थ्री मेजर, दैट इज कॉल्ड मेथड्स of proportionate changes, that is called percentage change, that we discuss. Second, total outlay or total expenditure, that is not in our curriculum or our syllabus. And geometric method, that is not in our terms. So it is very important that for the 3 marks, what are the methods for the calculations elasticity of demand, that is methods of proportionate changes, total outlay or expenditure method, and geometric method. So these are completed. Now very important part of this, that is revision round, that they are very important for you. अब आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेना पड़ेगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे हाथ में जो भी चैप्टर से चैप्टर के 1 मार्क्स के एमसीक्यू 1 सेंटेंस जो भी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी हमारे एमसीक्यू है उसका हम डिस्कशन करेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपको कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे याद रखने हैं। एमसीक्यू और वन लाइनर की तो बात अलग है, वो तो आपको अच्छी तरह से याद रहते हैं। दिक्कत होती है सेक्शन ई के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन के अंदर कैसे उनका पॉइंट हमें रिमेम्बर करना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्टिल नॉट हैविंग notebook or pen, please keep in your hand one notebook and one pens and dictate this all, because this is very important. सेक्शन सी और डी और ई के अंदर जो भी सेक्शन आपको की मिलती है उनको आप अपनी नोटबुक में, अपने टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में या रेफरेंस बुक के अंदर जो भी आपके पास पैम्पलेट है, वो पैम्पलेट के अंदर भी की पॉइंट आप ध्यान में रखना है। एमसीक्यू फर्स्ट इज which one has no relation with demand curve, that is consumer, यानी प्राइस अगर है, अगर टाइम है, अगर डिजायर है, उन सभी के साथ डिमांड कर्व को रिलेशनशिप है, मगर कंज्यूमर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व when demand expand curve, what is the moment of demand curve when the demand expand, it is called downward, वो नीचे की तरफ आगे बढ़ेगा अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो। When the demand, sorry for the second question, what is the moment of the demand curve when the price expand, not demand expand, price expand अगर होगी तो कौन सी इफेक्ट होगी, प्राइस अगर एक्सपांड होगी तो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा। Which kind of commodities are called complementary commodities, that is called jointly, यानी आपको मैंने बोला कि अगर पेन ले रहे हो तो पेन के अंदर रिफिल होनी चाहिए, आपके अगर प्रिंटर ले रहे तो उसके अंदर इंक चाहिए ही चाहिए। These are the jointly. सेकंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, नेगेटिवली भी हो सकते हैं या उनका इनवर्स रिलेशंस भी हो सकते हैं। इफ द इनवर्स रिलेशंस आर नॉट देयर, यू कैन मेंशन नेगेटिवली आल्सो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, दैट इज 2, प्राइस एंड अदर देन प्राइस फैक्टर। हाउ इज द डिमांड कर्व स्लोप, दैट इज आल्सो नेगेटिवली, वो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली। What is the other name of the poor quantity of commodity? Poor quality commodities का दूसरा नाम है giffen goods. Defined commodities नहीं, giffen goods, not defined commodity. It is wrong answer. That is called giffen, G-I-F-F-I-N. This is wrong spelling. Sorry, heartily for you all. Not in mind that not it is defined commodity. It is giffen goods, giffen commodity. G-I-F-F-E-N. That is Robert Giffen commodities. How many types of price elasticity of demand are there? There are 5. Elastic, unit elasticity, perfectly elastic, perfectly inelastic demand, then relatively elastic demand and relatively inelastic demand. Who has presented the law of demand? Very easy, that is Marshall. When the products are expensive,
then how is the demand of the prestigious goods of free? That is easily more. It is a part of exceptions to the law of demand. Price ज़्यादा होगी तो वो demand बढ़ाएंगे. What is always the value of price elasticity of demand because of leaning of the demand curve? That is negative. The always value of the price elasticity of demand because of leaning of the demand curve is negative. How many are the degree of the positive income elasticity? Same three: negative, positive, and zero. In positive, there are unit more than one and less than one, but main degree of the positive income elasticity are three. What type of substitute goods? Alternative, either or these, or this. Now, which type of demand when the total outlay of the person remain unchanged because of increase and decrease in the price? That is called unitary elasticity of demand. Second, what type of goods called whose demand increase even though the price increases? That is prestigious goods. Price बढ़ेगी तभी वो demand करेंगे ही करेंगे. Now, one line question, very important. Why is the law of demand called as a conditional law? Conditional law. It is not proved as a science law. It is conditional law. Why? Because economy is a social science, not purely science. Why? Because of the law. The law of demand is called as a conditional law because it is not applicable for the prestigious, low-priced and given goods, even though all the assumption flow of demand is satisfied. हर एक जगह हम देखें तो price of prestigious good, price of अलग low group, these are not a matter of law of demand. Prestigious goods यानी उनकी क्रेडिट बढ़ेगी तो वो प्राइस ज्यादा होगी तो भी डिमांड करने वाले हैं. ऐसा नहीं कि प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस कम होगी डिमांड, प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम होगी, ऐसा नहीं है. लो प्राइस मैच बॉक्स अगर कम होगी तो भी हम ज्यादा परचेस नहीं करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज कंडीशनल. Second, in which situation does demand decrease or increase? When one factor of the some factors other than the price change in the favor of the demand of a commodity, in such situation demand decrease or increase. When is the when is there possibility of expansion and contraction of a demand? When other determinants are assumed to be remain unchanged. If other factors assumed to remain unchanged, if other factors are assumed to remain unchanged, then there is a possibility to expansion and contraction demand. यानी price अगर change होगी तो ही हम expand और contraction कर सकते हैं. Why? Because in that condition other factor remain always assumed to constant. Now, what is cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand is the extent of change in the demand for a commodity concerned in response to the change in the price of its related commodity, like substitute or complementary. यानी substitute और complementary goods के price से अगर plus minus होते हैं, increase decrease होते हैं, उनके reason से अगर हमारे concern जो कॉमोडिटी है उनकी डिमांड के ऊपर जो प्लस माइनस होंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी अगर इंजेक्ट की डिमांड प्लस माइनस हो रही है, इंजेक्ट प्रिंटर की ड्यू टू वन रीजन ऑफ देयर कार्टेज, अगर कार्टेज यानी इंक अगर महंगी हो रही है तो प्रिंटर जो कलर प्रिंटर है उनकी डिमांड पे डायरेक्ट इफेक्ट होगी, वो क्रॉस इलास्टिसिटी है. अगर कार के पेट्रोल के कार और डीजल के कार के अंदर हम देखें तो पेट्रोल की कार अगर कम हो रही है, उनका रीजन है कि डीजल अगर सस्ता हो रहा है, चीप रेट पे मिल रहा है डीजल, तो ऑब्वियसली द डिमांड फॉर द कार ऑफ पेट्रोल आर डिक्रीजिंग. परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई. वाई कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से एक्स के डिमांड के ऊपर जो इफेक्ट होती है, तो प्रोपोर्शनेट relationship between this type of price and demand, that is called cross elasticity of demand. What is income elasticity of demand? Very easy. Income elasticity of demand is extent of change in the demand for a commodity due to change in the income of consumer. Income change होने से demand के ऊपर जो effect होगी वो income elasticity of demand है. What is demand? Very easy. Demand is a quantity of a commodity which a buyer desire, is able and willing to buy at given price and at given point of time. Particular time on price के ऊपर वो able है, desire है और willingness to buy, वो demand है. What is price elasticity of demand? Very easy. The proportional relationship between price and demand, that is called
price elasticity of demand. Write the law of demand. When other factors influencing demand remain unchanged, if price of a commodity falls, its demand expands, and price of the commodity rises, its demand contracts. Very, very important. If other factors remain unchanged and then price go down, plus, minus, minus, plus. State the degree of price elasticity of demand. First, perfectly elastic demand, paid, PED, in short. Perfect inelastic demand, that is PED, PID, paid, PED. Then unitary elasticity, unit. Relatively elastic demand, RED, RED. Relatively inelastic demand, that is RED. यानी पेड पीड, यूनिट, रेड रीड. ध्यान में रखना, कैसे याद रखना है, कैसे इजी बनाना है. पेड पीड, यूनिट, रेड रीड, पीडी, पीआईडी, आरईडी, आरआईडी और यूनिट. डिक्टेट कर लेना आपकी नोटबुक के अंदर. 5 पॉइंट कैसे रिमेंबर करने हैं. पहले तो पेड पीड, पीईडी, पीआईडी, पेड पीड, रेड रीड और यूनिट. पेड पीड, रेड रीड, यूनिट. पेड पीड, रेड रीड, यूनिट. पेड पीड, रेड रीड, यूनिट. ऐसे याद रखना है. नाउ फॉर सेक्शन सी एंड डी के लिए आपके सामने क्वेश्चन. विच कॉमोडिटीज आर कॉल्ड प्रेस्टिजियस कॉमोडिटी. तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे. जो भी लिखने हैं हमें वो पॉइंट दिमाग में होंगे तो अच्छी तरह से आप लिख पाओगे. व्हाट इज प्रेस्टिजियस कॉमोडिटी. तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है प्राइस्ड वेरी हाई. ये आपको दिमाग में रखना है कि जिसकी प्राइस अगर ज्यादा है वो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. सेकंड, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए ये काफी अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना है कि प्रेस्टिजियस कॉमोडिटी अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सबसे पहले हाई रेट वाली कॉमोडिटी, उनके एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं. एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखोगे तो आप इजीली आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप लिख पाओगे. तो सबसे पहली बात हो रही है कि हाई प्राइस, तो उसका मतलब क्या. तो कॉमोडिटी विच आर प्राइस्ड वेरी हाई are generally consumed by very rich people are called prestigious commodity. जो rich people very high price के जो commodity को purchase करते हैं वो prestigious commodity है. अब example की बात हो रही है. Expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phones are the prestigious commodity. Such commodity are used by a rich as a status symbol. And hence if the price rise their demand expand instead of contracting. And if the price falls, the rich may contract their demand instead of expanding. These are known as a prestigious commodity. तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं. 3 पॉइंट, स्टेटस सिंबल और प्राइस इंक्रीज, डिमांड एक्सपांड. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह से ब्रेक होगा. तो 4 पॉइंट को याद रखना है. प्रेस्टिजियस कॉमोडिटी के अंदर प्राइस वेरी हाई, एग्जाम्पल स्टेटस सिंबल और प्राइस इंक्रीज, डिमांड एक्सपांड. ये दिमाग में रखना है. और वाइस वर्सा, प्राइस कम, डिमांड कम. State the name of the methods of measure price elasticity of demand. First, methods of proportionate change, that is called percentage method. Second, total outlay methods or total expenditure method, and third, geometric. First is methods of proportionate changes. Second, total outlay, and third, geometric. कैसे याद रखना है. सबसे पहले परसेंटेज वाली मेथड, परसेंटेज के बाद एक्सपेंडिचर वाली मेथड और थर्ड ज्योमेट्रिक. परसेंटेज का P, टोटल आउटलेट का T यानी PT आपका सब्जेक्ट और ज्योमेट्रिक आप मैथ्स पढ़ के आए हो. पीटी ज्योमेट्रिक है. क्या याद रखना है. पीटी ज्योमेट्रिक है. पीटी को ज्योमेट्रिक जैसे याद रखना है. पीटी आपका एक सब्जेक्ट है. पीटी यानी फिजिकल आपको अच्छा लगता है और आपको नहीं अच्छा लगता वो सब्जेक्ट ज्योमेट्रिक, यानी पीटी और ज्योमेट्रिक. ये आपको ऐसे आपको याद रखना है. क्वेश्चन कौन से है. स्टेट नेम्स ऑफ द मेथड्स ऑफ द मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से मेथड है. मेथड्स पीटी, पी यानी परसेंटेज. पी यहाँ से लेना है आपको. पी यहाँ से आइडेंटिफाई करना है. पी परसेंटेज मेथड. टी यहाँ से लेना है. टी पीटी टोटल आउटले. एंड ज्योमेट्रिक में व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सटेंड टू विच डिमांड चेंज विद द चेंज इन द प्राइस. प्राइस चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होगी. व्हाट आर द एक्सटेंट, कितनी वो आगे बढ़ सकती है, कम हो सकती है. सो प्रोपोर्शनेट relationship between price and demand is represent as the elasticity of demand. उसके अंदर क्या आपको फॉर्मूला
फॉर्मूला के अंदर आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स। डिमांड ऑलवेज ऊपर होगी, प्राइस ऑलवेज नीचे होगी। याद रखने का तरीका मैंने बताया, प्राइस मुंह से होती, मुंह ऊपर होता है तो प्राइस मुंह ऊपर होता है, डिमांड ऊपर ही हो, डिमांड हम मुंह से करेंगे यानी डिमांड ऊपर, प्राइस हमारी जेब मुंह के नीचे होगी तो डिमांड नीचे है, तो सॉरी प्राइस नीचे है तो प्राइस नीचे ही होगी। यानी फॉर्मूला के अंदर अप डाउन क्या करने हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, डिमांड डी ऊपर पी नीचे, ये फॉर्मूला है। It is denoted by the EP expressed as a pure numbers. It does not associated with any unit of the measurement. Negative sign is assigned to the formula because of inverse relationship between price and demand. दिमाग में रखना, जब भी हम कोई भी नोटेशन सॉरी फार्मूला रखेंगे तो उसके आगे हम माइनस में जाएंगे क्योंकि माइनस के अंदर यानी नेगेटिव है वो। What is substitute effect? What is substitute effect? Very important. Substitute effect क्या है? What is substitute effect? Substitutions effect. तो उनके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है the effect on the demand of concerned goods due to change in the price of the commodity use of substitute of concerned goods is called substitution good. I repeat again, the effect on the demand of concerned goods due to change in the price of the commodity used as a substitute of a concerned goods is called substitute goods। यानी अगर हम दूसरी प्राइस की चेंजेस होने से हमारे डिमांड के ऊपर हम चेंज करते हैं तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूट डिमांड यानी फॉर एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एग्जांपल ध्यान में रखना है। When the price of the substitute goods falls, the consumer will increase the consumption of substitute goods instead of concerned goods. Hence, there is a contraction in demand of the concerned goods. Relatively, when the price of the substitute goods increases, then there is an expansion in the demand of the concerned goods. चाय और आपको याद रखने हैं टी और कॉफी के एग्जाम्पल को। टी और कॉफी के एग्जाम्पल यानी अगर टी की प्राइस बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड हम ज्यादा करेंगे, और अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो हम टी के ऊपर जाएंगे। यानी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो कंसर्न गुड्स अपनी डिमांड पे प्लस माइनस करेंगे। दैट इज फॉर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय गिवन गुड्स? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय गिवन गुड्स? उनके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं रॉबर्ट गिफन को। पॉइंट है रॉबर्ट गिफन ने कॉन्सेप्ट दिया है। द गुड्स वेर नेम आफ्टर रॉबर्ट गिफन, हेंस कॉल्ड गिफन गुड्स। रॉबर्ट गिफन ने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया है। सेकंड, लो रेट लो क्वालिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। गिफन गुड्स आर द इंफीरियर एज कंपेयर टू द अदर गुड्स। फॉर एग्जांपल, वेजिटेबल घी इज इंफीरियर टू प्योर घी। वेजिटेबल घी है वो थोड़ा सा प्योर घी के मुकाबले लो के अंदर है। रिवर्स टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के टोटली रिवर्स जा रहा है ये। These goods are cheaper than the high quality goods, hence they purchase more by the low income group। low income group वाले ही ऐसे vegetable goods या बाजरा या ज्वार वो परचेस करते हैं, wheat नहीं खाते वो लोग। For example, a person with low income purchase ज्वार and बाजरा, and the price of ज्वार and बाजरा falls very low, the real income of the consumer tends to increase, hence he or she will be reduce the consumption of such goods and will purchase more of wheat which is a superior goods। तो ये दोनों के अंदर ये हम कंपेयर कर सकते हैं। Now very important for you, that is give the differences between individual demand and market demand। very important for you। If you are learn this, then you are able to give in section D or section C also what is the individual demand and market demand। very important। Only you have to keep in mind the definition of these two। Definition is very easy for you। What is individual demand, what is relationship between individual and the market demand, and the example very easy। if any units of firm or individual purchase at given point at given price, they demand in the market, that is called individual demand। जो इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल शॉप, इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल स्टोर किसी टाइम के ऊपर किसी प्राइस को लेके वो अपने डिमांड के यूनिट को अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर सकता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। अगर वो सभी ए बी सी को अगर हम ऐड करेंगे
ए की 10 डिमांड है, बी की 20 डिमांड है, सी की 30 डिमांड है, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज द सम ऑफ इन ऑल इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को हम प्लेस करेंगे दोनों के, उनके एग्जांपल ए बी सी यूनिट ऑफ डिमांड दैट इज इंडिविजुअल, एडिशन ऑफ ए बी सी 10 20 30 दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। Now, for long question, section E, explain the exceptions to the law of demand. Very, very, very important. आप इनको याद कैसे रखें? Exception to the law of demand. हम exception to the law of demand पढ़ के आए हैं, अच्छी तरह से हमने डिस्कस भी किए हैं, मगर अब उनको याद कैसे रखना है? आपके पास की होनी चाहिए। अगर की आपके हाथ में है तो आप इजीली उनको याद कर पाएंगे। तो की आपके सामने है, डिक्टेट इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आपके पैम्फलेट के अंदर ये की आपको अच्छी तरह से हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास पॉइंट आपके हाथ में है तो आप अच्छी तरह से पूरे पॉइंट को कवर कर पाओगे। नाउ क्या लिखा है? गिफन ने स्पेशली कहा है कि प्रेस्टीज लो प्राइस की ही होगी। दिमाग में 2-3 बार पढ़ो, दिमाग में 2-3 बार पढ़ो, दिमाग में 2-3 बार पढ़ो। क्या कहा है गिफन ने? गिफिन ने कहा है, गिफन ने कहा है कि कहा है कि प्रेस्टीज, प्रेस्टीज यानी क्रेडिट किसकी होगी? लो प्राइस की होगी। हम सभी जानते हैं प्राइस लो होगी तो हम डिमांड करने जाएंगे, तो प्रेस्टीज किसकी हो सकती है? लो प्राइस वालों की होगी। हाई रेट रखेंगे तो हम जाएंगे नहीं है। तो गिफन ने स्पेशली कहा है प्रेस्टीज लो प्राइस की होगी। 2-3 बार, आई रिपीट अगेन, गिफन ने स्पेशली कहा है कि प्रेस्टीज लो प्राइस की होगी। गिफन ने स्पेशली कहा है कि प्रेस्टीज लो प्राइस की होगी। गिफन ने स्पेशली कहा है कि प्रेस्टीज लो प्राइस की होगी। तो कैसे हम याद रखें उनको? सबसे पहले गिफन यानी गिफन गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फर्स्ट पॉइंट है गिफन गुड्स। सेकंड पॉइंट है आपका सेक्शन ई के लिए स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे स्पेशली का स्पेशल हमने किया है, प्रेफरेंस, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद प्रेस्टीज यानी प्रेस्टीजियस गुड्स। सेकंड लो, दैट इज एक्सट्रीमली लो। लो यहाँ पे है, देखना, लो प्राइस यहाँ पे है, एक्सट्रीमली का ई मत लेना, लो प्राइस। यहाँ पे प्रेस्टीज लो प्राइस की होगी तो यहाँ पे यहाँ हमने लो कर दिया है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चारों पॉइंट मिला के हमारे सेक्शन ई के लिए गिफन गुड्स, स्पेशली प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्रेस्टिजियस गुड्स। और ये पॉइंट है सेक्शन ई के लिए अंदर आपको, या सेक्शन डी के अंदर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको अंदर डीप में लिखना है। गिफन गुड्स यानी आपको लिखना है कि सर्टेन गुड्स लाइक ज्वार, बाजरा, वेजिटेबल घी एक्सेट्रा आर इंफीरियर गुड्स इन द कंपैरिजन टू अदर गुड्स लाइक व्हीट, प्योर घी एक्सेट्रा। These goods were named after Robert Giffen and hence are called Giffen goods. Second, Giffen goods are necessary goods are purchased by the low income groups. When price of the Giffen goods falls very low, the real income of consumer tends to increase. Hence, its demand is reduced by consumer and purchase more of superior goods. ये आपको दिमाग में जो हमने समझा वो लिखना पड़ेगा। Second, special preference of the consumer. Special preference of the consumer means certain times consumer to get very branding commodities they demand used for certain goods like particular brand of tooth, some shoes, some paste, some car. This is special preference goods. Then prestigious goods. Prestigious goods means certain goods like expensive jewelry, expensive cars, expensive mobiles are price are very high and generally consumed by very rich people. It is only for prestigious or some of the status symbol are also there. Such goods are used by the rich at status symbol. And here when the prices rise, they expand their demand, and prices are decreased, they expand their, contract their demand. This is prestigious goods. Some are extremely low price. Some goods are extremely low price goods. Certain goods like matchbox, pins, salt, stepper pin are low price and hence the entire consumption expenditure on such goods from a very small proportion of the consumer income. Such goods are also exceptions to the law of demand. For such goods, if the price rises, uh, demand may not contract, it falls, or consumer may not expand their demand if the price are low. So these are very very important for you. Second, differences between expansion and contraction in demand and increase and decrease in demand. Very 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 important. You mark it important. This is very very important question for you. Why very very important? Because if you have
point in your hand, you can easily write this differences between these two. So as per this section E portion, first is there, हमने काफी शॉर्ट में लिखा है. फर्स्ट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज इन दिस. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर देन प्राइस फैक्टर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस प्लस माइनस होगी, इनिशियली हमारी डिमांड प्लस माइनस होगी. सो इफ अदर फैक्टर आर रिमेन कांस्टेंट and then prices plus and minus demand are going to expand and contract. So this is first point, due to price, and here due to other than price factor. यानी अदर फैक्टर अगर प्लस करेंगे माइनस करेंगे प्राइस सेम रहेगी, तो जो चेंजेस होंगे डिमांड के अंदर वो इंक्रीज और डिक्रीज कहलाएंगे. सेकंड पॉइंट, अदर फैक्टर रिमेन सेम, हियर प्राइस रिमेन सेम. यानी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अदर फैक्टर रिमेन सेम एंड इन इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड प्राइस रिमेन सेम. थर्ड, ओनली पॉइंट ABCR मूव इन कर्व. कर्व के अंदर हम देख सकते हैं कि प्राइस अगर प्लस माइनस होती है तो सेम लाइन के ऊपर ABC पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करेगा. यानी डिमांड कर्व सेम ही होंगे, उनके पॉइंट चेंज रहेंगे, पॉइंट सेम ही रहेंगे, मगर डिक्रीज और इंक्रीज के अंदर इट शिफ्टेड राइट एंड लेफ्ट. डिमांड अगर प्राइस सेम होगी और अदर फैक्टर से मूव करेगी तो उनके जो डिमांड कब होगी वो दूसरे नजर आएंगे. राइट हैंड साइड एक दूसरी डिमांड कब होगी, लेफ्ट हैंड साइड दूसरी डिमांड कब होगी, तो वो चेंज होने के चांसेस रहेंगे. सेम डिमांड कब सेम ही रहेगा. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कव, बट इंक्रीज इन द डिमांड आर शोन ऑन द सेपरेट डिमांड कव टू द राइट और लेफ्ट द ओरिजिनल डिमांड. ओरिजिनल डिमांड कव से वो राइट और लेफ्ट मूव कर सकेगा. उसके डायग्राम हमने कंप्लीट करने हैं. लेफ्ट टू राइट, एक्स के ऊपर डिमांड, वाई के ऊपर प्राइस लिखनी है, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन को आपको मूव चेंज करके हुए दिखाना पड़ेगा. और वहां पे डायग्राम के अंदर आपको इंक्रीज डिक्रीज इन राइट साइड ऑफ द मेन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज आर लेफ्ट साइड ऑफ द मेन डिमांड कर्व. तो ये आपके 5 पॉइंट दिमाग में रखने हैं. फर्स्ट, ड्यू टू प्राइस. सेकंड, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ओनली पॉइंट आर चेंजेस, only points ABCR कर्व इन चेंजेस, सेम डिमांड कर्व और डायग्राम. ये पॉइंट आपको दिमाग में रख के जो मैंने बताया वो अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, लिखना है, और ध्यान में ये 5 पॉइंट के क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं. नाउ डिफाइन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड की डेफिनेशन पहले आपको लिखनी होगी, वो आपको अच्छी तरह से पता है. डिजायर, एबल, विलिंगनेस, गिवन पॉइंट, गिवन टाइम, 5 पर्टिकुलर होना चाहिए उसके अंदर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर लिख दो, नोटबुक के अंदर लिख दो, जो आपके सामने जो की है, पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गए हैं, और खतरा ये भी है कि फ्यूचर में प्राइस गुड्स के बढ़े तो मर गए. दिमाग में रखना है, कोई लेना देना नहीं है, मगर ये थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा तो ये 5 पॉइंट आपकी जेब में. क्या याद रखना है, पॉपुलेशन ही हमारे इंडिया की इतनी बढ़ रही है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट ही कम हो गए हैं. हम इनकम भी ज्यादा करें तो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इनकम कम ही नजर आएगी. और अगर दूसरा खतरा क्या है, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ गए गुड्स के तो मर गए समझो. क्या याद रखना है, पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गई है, और ये भी खतरा है कि फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ी तो मर गए. ये आपके टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट के अंदर गुजराती और इंग्लिश में जो लिखा है वो अच्छी तरह से नोट डाउन कर दो. आई रिपीट अगेन, प्लीज 2-3 बार मेरे साथ बोलना. पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गई है. खतरा ये भी है कि फ्यूचर में प्राइस गुड्स के बढ़े तो मर गए. पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गई है. खतरा ये भी है कि फ्यूचर में अगर प्राइस गुड्स के बढ़े तो मर गए. पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गए हैं. खतरा ये भी है कि फ्यूचर में प्राइस गुड्स के बढ़े तो मर गए समझो. तो ये खतरा के साथ ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में. क्वेश्चन कौन सा है, इफेक्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, इफेक्टिंग फैक्टर जो डिमांड के है वो. फर्स्ट है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन कवर करना है हमें. साइज ऑफ डेमोग्राफिक एंड प्रोफाइल पॉपुलेशन. सेकंड, इतनी बढ़ गई वो सिर्फ हमारी जेब में से है, मगर कंज्यूमर यानी कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम. सेकंड,
टेस्ट यानी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड खतरा ये है कि फ्यूचर यानी फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। और प्राइस यानी यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस गुड्स यानी रिलेटेड, ये दोनों साथ में ही है। प्राइस गुड्स यानी रिलेटेड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। कैसे करना है, साइज ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल अच्छी तरह से हमने रिवीजन राउंड के स्टार्टिंग में समझाया है। हर एक पॉइंट को, अगर पॉइंट कैसे याद रखना है ये हम अच्छी तरह से पहचान ले, जान ले, दिमाग में रख ले। एक दूसरी बार हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट कम हो गई है। और दूसरा खतरा क्या है, फ्यूचर में अगर गुड्स के प्राइस बढ़े तो मर गए। बस इतना, ये एक सेंटेंस याद रखो तो 5 मार्क्स आपके जेब में, क्योंकि पॉइंट आपके हाथ में है, यू कैन इजीली डिस्कस। नाउ फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट point of that, last question of the define price elasticity of demand and explain each types with diagram. Very important definition आप सभी को पता है। proportionate relationship between price and demand is denoted as a elastic demand of price, यानी कितने हद तक हमारी प्राइस बढ़ेगी तो उनके डिमांड के ऊपर कितने हद तक चेंजेस होंगे, उनका डिविजनली और प्रोपोर्शनेट relationship between these two, it is called, between price and demand, it is called elasticity of demand. डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद टोटल 5 पॉइंट है हमारे परफेक्टली। उसके बाद फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। डिमांड ऊपर ही प्राइस नीचे ही। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दिमाग में रखना, पेड़ पे पैरोट, पेड़ यानी हमारा ट्री, मगर पेड़ इन सेंस ऑफ पीईडी, हियर पीईडी इन टर्म्स ऑफ परफेक्टली का पी, इलास्टिसिटी का ई और डिमांड का डी, पीडी। पेड़ पे पी यानी पैरट, पैरट यानी यहाँ पे पैरट याद रखने के लिए यहाँ पे पी यानी प्राइस, दिमाग में रखना। आई रिपीट अगेन, पेड़ पे पी, पेड़ पे पी, पेड़ पे पी, कितना याद रखना है, पेड़ यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेड़ पे पी यानी परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी पी रिमेन कांस्टेंट, पी यानी पैरोट का कुछ लेना देना नहीं है, पी इंस्टेंट ऑफ प्राइस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये दिमाग में रखना है बस। डिमांड में कोई भी चेंजेस है मगर प्राइस अपनी जगह पे, तो ये ईपी दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट। हमने डायग्राम के अंदर सब कुछ देखा है कि प्राइस यानी हॉरिजेंटली एक्स के ऊपर पूरा पैरेलल है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं एक्स के ऊपर, वो है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी अगर उसकी हम डेफिनेशन प्रूव करें तो व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स एन abnormal changes in the demand, then such a demand is called perfectly elastic and elasticity of demand is infinite. In really this type of demand is not found, but concept of explain in perfectly competitive market. In the this concept, price are remain same but demand are changes. Second, perfectly inelastic demand, pay demand, paid in sense of परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पीआईडी, पे डिमांड, डिमांड का डी, यहाँ पे डिमांड रिमेन कांस्टेंट, पहले पे पेड़ पे पैरट, पैरट अपनी जगह पे हिलता ही नहीं, पी पैरट यानी पी दैट इज प्राइस कांस्टेंट, यहाँ पे पेड़ पे डी दैट इज डिमांड, डिमांड रिमेन कांस्टेंट। दिमाग में याद रखना, हर एक पॉइंट को याद रखने का तरीका है यहाँ पे ईपी इक्वल टू 0 यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस रिमेन 0, यानी जो पैरेलली वर्टिकली आपको कर्व दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपने देखा होगा, तो डिमांड का जो स्ट्रेट चेंज भी नहीं हो रहा तो वो हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यानी जो डायग्राम ड्रॉ करें तो पूरा स्ट्रेट आपको एक डिमांड का चेंज नजर होगा। सेकंड इज यूनिट के अंदर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस पे जितना चेंजेस होता है उतना ही डिमांड में परसेंटेज चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड अवर ईपी इक्वल टू 1, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 बाय 10 दैट इज कॉल्ड 1। सेकंड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे रेड है, आरईडी, रेड दिखा नहीं है, दिमाग में रखना, रेड ऑलवेज मोर देन पी, रेड ऑलवेज मोर देन पी, यानी ईपी मोर देन 1, सॉरी नॉट मोर देन पी, मोर देन 1। डी more than P, what is meaning? That is called percentage change in demand is more than percent change in P. D अगर ज्यादा है P से तो वो relatively elastic demand. D that is percentage change in D is more than percent change in P. It is called relatively elastic demand. Here EP always more than 1. Why? Because 40 divided by 10. D that is called 40. P that is called 10.
in percentage. 40% divided by 10%, that is called 4. It is always more than 1. Then last is relatively inelastic. Relatively inelastic, that is RID. Relatively inelastic demand, that is called RID. Read. Opposite than relatively elastic. D less than P. D, that is called percentage change in D, and P, that is called percentage change in price. If the percentage change in D is less than percentage change in price, that is called relatively inelastic demand. So here percent change EP is less than 1, and with this you have to draw the diagram of all. So very important question up over here. I hope you can enjoy this session and enjoy your revision round. Thanks a lot for watching this video till the end. Keep watching ICT for 4 chapters. If any doubt, any query, you have to report me on my 9662532418 individually, or you can give me in your mail also, cknax70@gmail.com. And you are also those who are subscribed this channel, आई एम थैंकफुल. आप एक बात दिमाग में रखना, रिवीजन राउंड के क्वेश्चन आंसर के अंदर जो भी ट्रिक है याद रखने की, कीवर्ड्स जो मैंने देखे हैं, जो मैंने आपको समझाए है, वो आपके दिमाग में रखना. रात को सोते समय 2 या 3 बार वो जो पॉइंट, की पॉइंट है जो आपको समझाए हैं मैंने, कैसे याद रखना है क्वेश्चन, पढ़ाएंगे तो सभी, मगर कैसे याद रखना है क्वेश्चन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि टेस्ट आपकी वही होती है मेमोरी की, और मेमोरी की अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर आराम से आप लिख पाओगे, मगर पॉइंट को याद रखने का तरीका यहाँ पे दिए गए रिवीजन राउंड के अंदर ही मिल सकता है आपको. तो those who are still not installed my app, please install. You can find out so many papers, so many videos of 1 to 12 standard. So it is very useful app. I heartily thankful to all those who are subscribed this channel, and those who are new viewers, please subscribe this channel. Thanks a lot. Thank you for the day.